अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये मैं बना रही हूँ मंडे की अफ्तारी। तो मैंने सोचा कि साथ मैं आपसे शेयर करूँ अपनी सैटरडे और संडे की जो मेरी रूटीन थी। तो हुआ कुछ इस तरह से कि हमारा काफ़ी दिनों से प्लान बन रहा था अपनी सिस्टर की तरफ जाने का। तो प्लान ही था, कंफर्म नहीं हो रहा था अभी कि कब जाएंगे। तो जब सैटरडे की मैं अफ्तारी कर रही थी तो मेरे छोटे भाई की कॉल आई कि हमें सिस्टर की तरफ जाना है मिलने के लिए, क्योंकि रमज़ान आया है तो उससे मिलने जाना था अम्मी लोगों ने। तो भाई ने बोला कि आप भी साथ चलो। तो पहले तो हमारा प्लान ही था, अभी डेट और दिन कंफर्म नहीं था। तो फिर जी प्लान बन गया। तो भाई ने बोला चलो। मैंने कहा कि अभी तो एकदम से कैसे मैं रेडी हो जाऊं कि अभी तो अफ्तारी कर रही हूँ। तो भाई ने बोला कि नहीं चलना है। तो मैंने बोला कि अभी तो मेरी कोई तैयारी नहीं। तो उन्होंने बोला चलो 1 घंटा ले लो और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। तो मैंने जी अफ्तारी की। अफ्तारी करने के बाद फिर मैंने अपने कपड़े वगैरह प्रेस किए जल्दी जल्दी में। तो हमारा वैसे ख़ुद का प्लान था कि हमने संडे को जाना था बड़े भाई की तरफ, रुकना था वहाँ पे संडे, और मंडे को वापस आना था। तो फिर हमारा ये हो गया कि चलें भी सैटरडे जा रहे हैं शाम में, तो रास्ते में ही शहर उनका घर है, तो वापसी पे हम उधर ही रुक जाएंगे। तो फिर मैंने वो भी अपनी वो पैकिंग करनी थी, मैंने वो भी सारी चीज़ें वगैरह रख ली। तो उसके बाद जी हम तकरीबन 7:30 पौने 8 यहाँ से निकले। तो रास्ते में अपने भतीजे को लेना था वहाँ से शहर से। तो पहले हम जी वहाँ गए, वहाँ रुके थोड़ी देर के लिए। तो उधर रुक के फिर हमने थोड़ी सी यानी कि अफ्तारी का, उन्होंने भी रोज़े रखे हुए थे, सब अफ्तार करके अभी फ़ारग हुए थे। तो जब हम गए तो उन्होंने बोला कि आप चाय वगैरह, हमने बोला कि नहीं हम अभी अफ्तारी करके आए हैं, तो अभी तो हमें किसी चीज़ की ज़रा भी ज़रूरत नहीं, भूख वगैरह बिल्कुल नहीं थी। लेकिन भाई ने बोला नहीं कुछ ना कुछ तो खाएं। तो फिर जी हमने पहले, उन्होंने फ्रूट चाट बनाई हुई थी वो खाई। उसके बाद फिर लास्ट में हमने चाय पी, थोड़ी देर हम वहाँ बैठे रहे, बातें शातें की। तो उसके बाद जी फिर हम वहाँ से निकले। तो फिर हम उधर पहुँचे तो खाने का हमने उनको पहले ही मना कर दिया था कि हमने खाना नहीं खाना, क्योंकि इतना कुछ खाया होता है और वैसे भी पानी पी पी के रोज़े में तो पेट फुल हुआ होता है, तो खाने को बिल्कुल जी नहीं चाह रहा होता कि कुछ खाएं। तो जिस दिन से रोज़े आए हैं, खैर मैंने तो अपनी बात करती हूँ कि मैंने एक दिन भी खाना नहीं खाया, दिल ही नहीं चाह रहा होता बिल्कुल। पकौड़े वगैरह खा लो, ये चीज़ें, चिप्स वगैरह हो गए, रोल हो गए, समोसे, तो इसके बाद तो बिल्कुल, और पानी इतना पी लिया जाता है कि बस बिल्कुल भूख नहीं लगती। और बस फिर अगर रात को खाना खा लो तो फिर सहरी में कुछ खाने को जी नहीं चाह रहा होता। तो बस इसी तरह से फिर हमने खाने का उनको मना कर दिया था कि हमने खाना नहीं खाना, तो इसलिए आप बिल्कुल खाना ना बनाइएगा। तो बस जी फिर उधर जब हम पहुँचे तो हमने दोबारा से उन्होंने कहा कि फिर आपको खाना नहीं, तो फिर चाय वगैरह हमने पी वहाँ पे। चाय पीने के बाद फिर हम काफ़ी देर वहाँ रुके रहे, बैठे रहे, बातें शातें की। तो फिर जी वहाँ हो गया कि चलो साथ लेके चलते हैं सिस्टर को, क्योंकि वो जॉब करती है और संडे उसका ऑफ होता है, और फिर वो सैटरडे की शाम में और संडे यही टाइम उसके पास होता है कि अगर वो अम्मी के घर आना हो उसने, तो फिर सैटरडे संडे को ही आ सकती है, क्योंकि उसकी जॉब होती है। और आजकल तो खैर जॉब में बहुत सारी ऐसी हैं कि सख्ती हुई होती है, जॉब छुट्टी नहीं कर सकते, गवर्नमेंट जॉब तो वैसे भी। तो फिर जी हम वहाँ उस थोड़ी देर रुकने के बाद सिस्टर को साथ अचानक प्लान बन गया, तो वो भी हमारे साथ आ गई। तो ये जी हम सिस्टर के घर में थे, थोड़ी देर के अंदर उसकी भी आने की तैयारी हो गई अचानक से। हालांकि उसे बिल्कुल नहीं आइडिया था कि मैंने भी साथ जाना है। तो हम तो सिर्फ उससे मिलने गए थे। भाई ने बोला कि चलो चलते हैं, एक दिन रह लेना, फिर मैं वापस ड्रॉप कर दूँगी। तो वो लोग फिर आए, मैंने बड़े भाई के घर रुकना था, मैं उधर रुक गई और वो वापस चले गए अपने इधर घर आ गए।
और ये जी वहाँ पे मैंने जो ये है जी संडे की सहरी, हम लोगों ने वहाँ पे संडे की सहरी की। सहरी में हमने बनाई थी लस्सी थी, और चाय तो मस्ट है, क्योंकि अगर चाय ना पी जाए तो फिर सारा दिन सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है और ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या, बहुत ही वीकनेस सी होती है, क्योंकि इतनी आदत होती है आम दिनों में चाय पीने की। तो रात में उन्होंने कीमा आलू बनाया हुआ था, वो था, साथ लस्सी बनाई थी, साथ चाय थी, दही थी, अंडा, जिसकी जो चॉइस थी वो सब हमने फिर वहाँ पे सहरी की। सहरी करने के बाद फिर हमने नमाज़ वगैरह पढ़ी और उसके बाद जी फिर हम सो गए, क्योंकि आगे संडे तो संडे छुट्टी का दिन था, तो फिर हम काफ़ी लेट उठे। तो ये जी सहरी का टाइम था। बाहर मैंने गली में वीडियो बनानी थी, लेकिन वहाँ अंधेरा ही इस कदर था कि कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। ये सहरी का टाइम है, ये देखें। हाँ जी, उसके बाद ये हमारी शाम की अफ्तारी की तैयारी शुरू हो गई, संडे की अफ्तारी। क्योंकि अब तो हर वीडियो के अंदर आपको पकोड़े, चिप्स, आलू वगैरह सब कुछ यही चीज़ें नज़र आएंगी, क्योंकि अब रोज़े रखे जा रहे हैं और हर घर में तकरीबन यही चीज़ें बन रही हैं, तो हर वीडियो में भी लाजमी ये चीज़ें नज़र आएंगी। तो जी सबकी फरमाइश थी, कोई फ्राइज़ बोल रहा था, किसी ने बोला रोल चाहिए, किसी ने बोला जी पकोड़े बने। तो सारी कटिंग वगैरह करके हमने पहले ही रख ली, सब ने मिल के हमने अफ्तारी बनाई। तो अफ्तारी बनाने के बाद फिर सब ने मिल के अफ्तारी की। फिर मैं और मेरा बेटा उधर रुके, हम संडे और मंडे के दोपहर को फिर हम वापस आ गए, तो हमें सैटरडे संडे उधर रुकना था। ये देखें जी, ये मैं धनिया बना रही थी, तो मैंने देखा, मैंने कहा ये छोटे साइज़ का खीरा पड़ा हुआ है अंदर। जब मैंने निकाला तो देखा इतनी बड़ी मिर्च। मेरे चैनल पे जो कोई नया है और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो मेरी जी वीडियो को लाजमी शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी जो वीडियो का नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिले। प्लान किया कि अब हमने खा लिया है तो थोड़ा वॉक करना चाहिए। तो जी उसके बाद हम पार्क में गए। वहाँ जिधर मेरे भाई लोग रहते हैं उनके घर के पास ही एक पार्क है, बहुत अच्छा पार्क बना हुआ है। तो फिर हम सब उधर गए, थोड़ी देर के लिए वॉक की। ये जी झूलों पे बैठे, तो कुछ बच्चे तो इतने खौफनाक तरीके से झूले झूल रहे थे कि उनको देख के डर लग रहा था कि अगर ये खुदा ना खास्ता झूले से गिर जाएं तो इनको कितनी ज़्यादा चोट लगे। तो झूलों पे अगर जाते हैं तो बड़े आराम से अच्छे तरीके से झूले लेने चाहिए, ताकि आपको कोई चोट वगैरह ना लगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बहुत शरारती होते हैं और बहुत तेज़ झूले झूलते हैं। तो बस जी थोड़ी एहतियात करनी चाहिए।
अपनी सेफ्टी के लिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।